झांसी में जेलर पर हमला करने वाले को पुलिस ने मुठभेड़ में मारी गोली। जहां बदमाश के पैर में लगी गोली, जिसे झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। सुमित के रूप में हुई आरोपी की पहचान, जो हिस्ट्री शीटर का है बेटा। उसने 14 दिसंबर को जेलर कस्तूरी लाल गुप्ता पर किया था हमला। गुरुवार को सुमित के सुखवा ढुकवा कॉलोनी के पीछे जंगलों में छिपे होने की पुलिस को मिली सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस को देख उसने शुरू कर दी फायरिंग। करीब 20 मिनट तक दोनों तरफ से चली गोलियां। आखिर में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर बदमाश को कर लिया गिरफ्तार। बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में गांव-गांव पांव-पांव यात्रा का दूसरा चरण 26 दिसंबर से होगा शुरू। जालौन के सैदनगर स्थित रक्त दंतिका देवी मंदिर से शुरू होकर 10 जनवरी को उरई में समाप्त होगी यह यात्रा। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला ने जालौन में प्रेस वार्ता कर दी इसकी जानकारी, जिसमें उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुंदेलखंड राज्य की आवश्यकता और महत्व के बारे में जागरूक करना है इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य। उन्होंने सभी बुंदेलखंड वासियों से इस अभियान को प्राथमिकता देने की अपील। ललितपुर जिले के पाली कस्बे में बीती रात गैस रिफिलिंग के दौरान ओमनी कार में अचानक से लगी आग, जिससे पूरी कार जलकर हो गई खाक। इस घटना से मोहल्ले में मच गई अफरा तफरी। कार मालिक ने आरोप लगाया कि गैस रिफिलिंग करने वाले युवक उनकी चेतावनी के बावजूद जबरन भरता रहा गैस, जिससे हुआ है हादसा। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। झांसी में गुरुवार सुबह से छाया रहा हल्का कोहरा, जिससे बढ़ गई ठंड और लोगों को अलाव का लेना पड़ा सहारा। हालांकि 8 बजे के बाद धूप निकलने से छट गया कोहरा और ठंड से मिली राहत। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों में बढ़ सकता है कोहरा। इससे रात के साथ दिन भी हो जाएंगे ठंडे। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस ने गुरुवार को झांसी के एलाइट चौराहे पर किया प्रदर्शन, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनादित्य के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता और जमकर नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन। हाथों में भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें और बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे समेत अन्य स्लोगन लिखी तख्तियां लिए हुए थे कांग्रेसी। इस दौरान अमित शाह का पुतला दहन करने के लिए वहां पहुंच गए सपा कार्यकर्ता और वह सड़क पर पुतला रखकर लगाने लगे आग। तभी वहां आ गए इंस्पेक्टर और उनसे छीन कर ले गए पुतला। कांग्रेस नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की उठाई मांग। महोबा में प्रदर्शन से पहले जय जवान जय किसान संगठन के आधा दर्जन नेताओं को उनके ही घर में नजरबंद कर लिया गया हाउस अरेस्ट। किसान नेताओं की मूंगफली केंद्रों में बढ़ती जा रही अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर तहसीलदार का फूकना था पुतला, जिसको लेकर पुलिस ने प्रदर्शन से पहले ही किसान नेताओं के घरों में पहुंचकर उन्हें कर दिया नजरबंद, जिससे उनके प्रदर्शन का कार्यक्रम हो गया असफल। जालौन में बीती देर रात देखने को मिला सड़क हादसा, जहां एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही हो गई मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों की शिनाख्त करते हुए परिजनों को दी सूचना। साथ ही मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन चालक पर कार्रवाई की शुरू। झांसी में गुरुवार सुबह मालगाड़ी की चपेट में आने से रेलवे टेक्नीशियन की हो गई मौत। जहां गिरिराज प्रसाद मीना अपने साथियों के साथ रेलवे ट्रैक पर कर रहे थे काम, तभी दोनों लाइन पर आ गई ट्रेन, जिस पर चिल्लाए साथी, मगर जब तक वह कुछ समझ पाते तब तक मालगाड़ी की चपेट में आ चुके थे गिरिराज प्रसाद, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही की शुरू। ललितपुर जिले के कस्बा बार की सहरिया बस्ती के 60 मजदूरों और बच्चों को एक ठेकेदार करीब 1 महीने पहले भोपाल इंदौर में काम दिलाने के नाम पर ले गया था अपने साथ। बाद में इन मजदूरों को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक अन्य ठेकेदार को 6 लाख रुपए में बेच दिया गया, जहां पर ठेकेदार ने मजदूरों के साथ न सिर्फ की मारपीट, बल्कि उन्हें नहीं दिया गया खाना और बंधक बनाकर कराया गया काम। इस भयावह स्थिति से मुक्ति पाने के लिए मजदूरों ने किसी प्रकार वहां से पैदल ललितपुर की ओर किया प्रस्थान और वीडियो बनाकर भेजी अपनी आप बीती, जिससे इस घटना का हुआ खुलासा। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पैसे के लेन देन को लेकर उनका ठेकेदार से हुआ था विवाद, फिर दोनों पक्षों के बीच हो गया समझौता। दमोह जिले के पथरिया में बीती रात करीब 9:30 बजे चौधरी वेयरहाउस के पास सड़क पर खड़े एक ट्रक में पीछे से जोरदार तरीके से टकरा गया एक बाइक सवार युवक, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई मौत। हादसा होते ही मौके से भाग निकले ट्रक में सवार चालक व क्लीनर। वहीं तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे परिजन और उन्होंने आक्रोशित होकर ट्रक को कर दिया आग के हवाले। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह सभी को समझा बुझाकर कराया शांत और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। भाना कोतवाली थाने के एक दरोगा को दबंगों ने गोली मारने की दे डाली धमकी, जिसके बाद दरोगा उमेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक से कार्यवाही की उठाई मांग। दरोगा ने बताया कि कुछ दबंगों ने उसे बाहर बुलाकर गोली मारने की दी धमकी। जानकारी के अनुसार दरोगा और आरोपियों के बीच चल रहा था एक जमीनी विवाद, जो अब कोर्ट में है विचाराधीन। इसी विवाद के कारण दबंगों ने दरोगा को दी धमकी। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहब अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी के खिलाफ विपक्षी दल हो गए हैं एकजुट।
जहां गुरुवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जालौन के उरई में अम्बेडकर चौराहे पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ किया प्रदर्शन और उनके इस्तीफे की उठाई मांग। प्रदर्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल रहा तैनात ताकि न हो सके किसी प्रकार की हिंसा। झांसी में गुरसराय थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां बीती देर रात गरोठा मार्ग पर गुरसराय पुलिस द्वारा चलाया जा रहा था चेकिंग अभियान। तभी बाइक पर आता दिखाई दिया एक संदिग्ध, जिसे रोकने का किया गया प्रयास तो भागने लगा आरोपी। बाद में घेराबंदी करते हुए बदमाश को कर लिया गया गिरफ्तार, जिसने पूछताछ में गुरसराय के परकोटा नारायणपुरा निवासी अरुण प्रताप सिंह के रूप में बताई अपनी पहचान, जिसके पास से एक तमंचा 4 जिंदा कारतूस किए गए बरामद। बाद में उसकी निशानदेही पर छापेमारी करते हुए 8 चोरी की बाइक कर ली गई बरामद, कार्रवाई कर भेजा गया जेल। नगर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में बाघराज बोर्ड के पंडापुरा में बदमाशों ने देर रात जमकर मचाया आतंक, जहां एक मकान में घुस गए बदमाश और बाइकों में की तोड़फोड़, साथ ही हवाई फायर कर फैलाई गई दहशत। हंगामा होते देख क्षेत्र के लोग घरों से निकल आए बाहर, तो बदमाश मौके से हो गया फरार। गुरुवार सुबह घटना के विरोध में पीड़ित परिवार ने कर दिया चक्का जाम और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर सभी को कराया शांत, तब जाकर खुल सका जाम। झांसी के मऊरानीपुर में एक सड़क हादसे में एक युवक की चली गई जान, जहां मऊरानीपुर के ढकरवाहा गांव निवासी 24 वर्षीय धीरेन्द्र कुशवाहा काम करके अपने दोस्त के साथ बाइक से लौट रहा था घर वापस। तभी भदरवारा गांव के पास रॉन्ग साइड में आ रही तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में दोनों युवक हो गए घायल, जिन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहाँ इलाज के दौरान धीरेन्द्र हेरवार ने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार चालक पर कार्रवाई की शुरू। पिछले कुछ दिनों से डिजिटल अरेस्ट करने के नाम पर ठगी करने की वारदात ज्यादा आ रही है सामने, जहां आम नागरिकों को किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी के नाम से व्हाट्सएप कॉल करके बड़े पैमाने पर की जा रही है ठगी। डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी से बचने के लिए दतिया एसपी वीरेंद्र मिश्रा ने गुरुवार को जारी की एडवाइजरी, जिसमें उन्होंने कहा कि कभी भी आए इस तरह की कोई कॉल तो नहीं दें कोई रिस्पॉन्स। ऐसे मामलों की तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर दर्ज कराएं रिपोर्ट। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।